जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा लवर, मुल्तान सिटी के सदर और उम्मीदवार पीपी 214 के जो एमपीए की टिकट के उम्मीदवार हैं, चोई जाहिद मजूद साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि ये कामयाब होके हल्का की आवाम के लिए क्या फलाई काम करेंगे। जी जाहिद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका, आपकी टीम का, आने वाले सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके इस चैनल को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आपकी मुल्तान के लिए एक बहुत बड़ी काविश है और एक आपने एक अच्छा चैनल लॉन्च किया है जिसकी मुल्तान को अशद ज़रूरत थी। आप एक मेहनती मेहनती लोग हैं और आपका मुल्तान में एक बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा एक नाम है। अल्लाह ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों से नवाजे। जी इंशाल्लाह, जैसा कि मैं उम्मीदवार पीपी 214 हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगर पार्टी कायदीन ने मुझे टिकट दिया और मेरा इंतखाब किया, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, अहलिया ने मुल्तान मुझे देख रहा है कि मैं मुल्तान के लोगों की जो खिदमत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ये नहीं देखता कि ये दिन है कि रात है या कोई भी टाइम है। मैं हर वक्त अपने इलाके के अपने लोगों को, हाँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके साथ हर वक्त उनके साथ खड़ा रहूं और उनके जितने मसाइल हैं उनको हमेशा जंगी बुनियादों पर हल करने की कोशिश करता हूं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह देख भी रहे हैं कि मेरी जो इलाके के लिए जो खिदमात हैं, जो मेरी मुल्तान शहर के लिए मेरी जो खिदमात हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये मेरे अल्लाह का मुझ पर बड़ा एहसान है, रब का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे अपने बंदों के लिए चुना और मेरा इंतखाब किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उन लोगों के काम करवा सकूं। और बस इसी उसमें जो मेरी दिन रात की जो कोशिश होती है, मेरा ये काम, देखें टिकट का जो फ़ैसला है वो तो वक्त आने पर पता लगेगा कि वो टिकट पार्टी किसको देती है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि जितने उम्मीदवारान हैं मुल्तान सिटी के, चाहे वो किसी भी पीपी से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ाई वाली बात है। लोग कहते हैं, मैं लोगों के सामने हूँ कि मैं ऑलरेडी मैं उनमें इन हूँ और हर वक्त उनकी एक आवाज़ पर मैं खड़ा हूँ। आप ये देखें कि मैंने पार्टी के लिए मैंने PMLN न्यूज़ का चैनल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने PP 214 के लिए QR स्कैन मैंने एक लॉन्च किया है। QR स्कैन उसका ये है कि आप उसको अपने मोबाइल से स्कैन करें, उसमें मेरा फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म पर जितने भी आपके जो मसाइल हैं, वो वाबड़ा से है, वो वासा से है, वो वेस्ट मैनेजमेंट से है, जिससे भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने ओपन वो दिया हुआ है कि आप उसको फिल करें और मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें और इंशाल्लाह आपका जो मसला हल होगा और आप मुझे बताएं कि हाँ आपका ये मसला हल हुआ है। और अगर नहीं हुआ तो मैंने ओपनली ये बात की है, आपके चैनल के तवज्जो से भी कहना चाहता हूँ, मेरी फेसबुक आईडी भी ओपन है, मेरा नंबर भी हर वक्त ओपन है, मेरा व्हाट्सअप भी ओपन है। आप मेरी आईडी पर कमेंट्स करके कह सकते हैं कि हमने आपके ज़िम्मे ये काम लगाया और आपने नहीं किया। क्या आप हमें अब हमारी आवाम को बताएंगे कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त तक हो पाएंगे कि या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ये भी आपके सर के इलेक्शन मुकर्रर वक्त तक इंशाल्लाह मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इलेक्शन जो हमारी पार्टी कायदीन, जो हमारे कायदीन का फ़ैसला है, वो फ़ैसला अक्टूबर का है। जो कि अक्टूबर में इलेक्शन हो बनता ही अक्टूबर में है, जनरल इलेक्शन जिसमें आपके कौमी के और सूबाई के इकट्ठे इलेक्शन हो। हम चाहते हैं कि एक ही टाइम में मुकर्रर वक्त जो है उस पर इलेक्शन हो, जो कि जिसके लिए बहुत सी रंग बिरंगी बातें की जा रही हैं। कभी अदलिया के फ़ैसले जो हैं वो आ रहे हैं, कभी PTI के जो हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे PTI के जो नुमाइंदगान हैं, उनका जो ज़ोर है वो इस टाइम वो सिर्फ उनकी स्ट्रगल कोशिश, वो सिर्फ इस चीज़ को कैच करवा रहे हैं कि जो उनकी वजह से तूफ़ान बर्पा हुआ है महंगाई का, ये उनका, तो ये उनकी वजह से है। ये सारी आफत, ये सारा अजाब ये उनकी वजह से हुआ है। जो कि हमारे कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आकर फिर अपने कंधों पर उसका बर्डन उठाया और मुल्क को खुशहाली की तरफ इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे। और जिस टाइम हम मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे तो फिर अवाम में भी ज़ाहिर सी बात है उसी उसी हिसाब से ही आएंगे ना। और इंशाल्लाह हम जल्द पाकिस्तान को, जो बहरान का शिकार है, महंगाई का जो सबसे बड़ा इशू है, इंशाल्लाह महंगाई का ख़ात्मा करेंगे। और उसमें जो वापडा के जो बिल्स इतने इतने आ रहे हैं और जो, और ये आप ये फिर मैं आपको आपके चैनल से ये बात बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि सारे का सारा अजाब और तूफ़ान ये इस गंदी गवर्नमेंट जो PTI का दौरे हुकूमत पौने 4 साल का गुजरा है, ये सारा गंद उन्हीं का है। लेकिन इंशाल्लाह अब जब जिम्मेदारी आई है तो उसको हम इंशाल्लाह संभालेंगे और मुल्क को जो है
आगे की तरफ लेकर बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और नौजवानों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मुस्तकबिल में आपके क्या अपना इरादे हैं, नौजवानों के लिए क्या सोच रखते हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं ख़ुद एक नौजवान, मैं वर्कर हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जानसार सिपाही हूँ। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से हमारी वाबस्तगी आपके चैनल से एक बार फिर बताऊँगा। मेरे दादा अबू भी नून लीग से रिलेटेड थे, मेरे वालिद साहब भी नून लीगी थे, मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ये तीसरी नस्ल जो कि मेरी शक्ल में है, मैं भी ज़ाहिर इस बात आपके सामने है, मैं भी मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हमारी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मेरी ज़ाती तौर पर मैं उनका बहुत बड़ा वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ, और उनसे मेरी बड़ा दिली लगाव है, बड़ी दिली मोहब्बत है मेरी उनसे। तो इंशाल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान इंशाल्लाह जब उनके कदम लाहौर में या किसी भी शहर में जब वो उतरेंगे, जब वो आएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सियासत का एक नया रुख होगा। लोगों की एक आप देखेंगे कि लोग उस टाइम मियाँ साहब के आते वो आपका एक जलवा एक लोगों का आप और देखेंगे। और इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो वो जब देख रहे हैं, वो मुझे उम्मीद है, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, वो मुझे अब भी देख रहे हैं, मेरा वो वर्क भी देख रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी मुझे देख रही हैं। उन्होंने माशाल्लाह जिस तरह से पूरे पाकिस्तान को लीड किया, आपके सामने है। और उन्हीं के जज्बे को देखते हुए मैं इंशाल्लाह उन्हीं के जज्बे को देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और अपने पीपी 214 के अवाम के लिए दिन रात कोशां हूँ कि उनके लिए मैं दिन रात एक करूँ, उनकी जितनी उनके मसाइल हैं उनको मैं हल करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसाइल हल करके ही मुझे खुशी है। और जो मेरे इलाके के पीपी के जो 214 के मेरे नौजवान वर्कर होंगे, जो मेरे बुज़ुर्ग होंगे, मेरी बहनें माएँ होंगी, इंशाल्लाह मैं उन सब के साथ जिस तरह से अब खड़ा हूँ, इंशाल्लाह जब इलेक्शन हो गए और अल्लाह ने मुझे चुना और मेरा इंतखाब किया, तो मैं इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अपनी तगोदो करूँगा, जिद्दोजहद करूँगा, ताकि मैं उनके मसाइल जो हैं उनके एक आवाज़ पर, एक बात पर हल करने के लिए जिस तरह से आज खड़ा हूँ वैसे ही आगे खड़ा हूँ। और जितने मुल्तान के, मैं मुल्तान सिटी का सदर भी हूँ, उस हवाले से मुल्तान के जो नौजवान जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जिस तरह से खड़े हैं और जिस तरह से मेरी आवाज़ बन रहे हैं, मैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत राज़ी हूँ, बहुत खुश हूँ। वो मेरी बड़ी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक वर्कर और मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ। मैं कोई ये नहीं है कि मेरे वाले साहब तो काउंसलर भी नहीं है भाई। तो बात यह है कि इंशाल्लाह जब मैं आगे आऊँगा तो मैं आप लोगों की आवाज़ बनूँगा, आप लोगों के साथ जो मुझे आपके दुख तकलीफ़ पता है, जो मुझे आपके मसाइल पता है, जो मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों में रहता हूँ हर टाइम, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे आपके दुख का भी पता है, मुझे आपकी तकलीफ़ का भी पता है, और मुझे आपके हर मसाइल का पता है। इंशाल्लाह मैं नौजवानों की असम्बली में पहुंचकर, असम्बली फ्लोर पर खड़ा होकर इनकी भरपूर आवाज़ उठाऊंगा। और इंशाल्लाह सबसे पहली आवाज़ जो मैं असम्बली में, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया, मुझे चुना, मैं महंगाई के ख़िलाफ़ अपना सबसे पहला एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड करवाऊँगा इंशाल्लाह। जी जाहिद भाई, आप अपनी पार्टी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या जी बिल्कुल, मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, उनको और अपने कायदीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा वर्करों की हक तलफ़ी हुई है। वर्करों के साथ हमेशा पार्टी के जो मेन कायदीन हैं, उनका जो वर्कर्स के साथ जो रवैया रहा है वो कोई अच्छा नहीं रहा। आप इंशाल्लाह आपके चैनल से, आपके इस प्लेटफार्म से मैं कायदीन को ये कहना चाहता हूँ कि जो कायदीन मुल्तान हैं उनको भी वर्कर से, मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से अपने राब्ते को मुसलसल बहाल रखना चाहिए, और हर बंदे के साथ एक मोहब्बत और प्यार का रवैया जो है कि वो रखना चाहिए, और हर शख्स को अपने साथ, अपने दिल के साथ लगा के रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपसे सिर्फ मोहब्बतें ही मांगते हैं, और इन्होंने क्या लेना हम लोगों से। एक बात है, ये मोहब्बतें जो हैं वो तो कम से कम हम लोग उनको दे सकते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे मेरी पार्टी वर्क को देखते हुए आप ये देखें कि मेरी आवाज़ मुल्तान से लीजिए, ये नहीं कि मुझसे लें, मेरी ये आवाज़ मुल्तान से लें, और उनसे पता करें कि मेरा पार्टी के लिए आज का नहीं, जिस टाइम से जो मेरा माजी का वक्त गुजर चुका है उस टाइम से लेकर अब तक मेरी काविशें क्या है, मेरी स्ट्रगल क्या है, मेरी कोशिशें क्या है, उसको सराहते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा कि पार्टी कायदीन मेरा इंतखाब करें और मुझे टिकट के लिए अपना उम्मीदवार पीपी 214 चुनें। ये जो इमरान खान साहब को अदालत रिलीफ दे रही है मुसलसल,
और क्या ये उनका लाड प्यार है या आप क्या कहना चाहेंगे अवाम को जी? जी, मैं आपके सवाल पर बड़ा खुश हो रहा हूँ, और पहले आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए, पिछले दिनों मैं एक अपना सोशल मीडिया पर एक मैसेज पर एक मशहूर एक आइडियाज़ वो मैं देख रहा था। उस पर लिखा हुआ था 84 मुकदमात। वो कुछ 84 मुकदमात थे जो इमरान खान जो लाडला है इनका अदालतों का, जो ये लाडला बना हुआ है, 84 में से 83 जो मुकदमात थे उसका जो फैसला उसकी फेवर में आया। तो आप ये देखें कि इससे आप क्या तवक्का कर सकते हैं या क्या जाहिर कर सकते हैं कि वो जाहिर सी बात है वो अदालतों का भी लाडला है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने अदलिया के जो हमारे बड़े हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, मैं उसे सज़ा करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा मुल्क को देखें, ना कि एक शख्सियत को देखें। आया कि आप उस शख्सियत को देख किस शक्ल से रहे हैं, मैं तो इस बात से, मैं तो समझ से बाहर है मेरे ये बात ना। और अदलिया से मेरी दरख्वास्त है, इल्तजा है कि खुदारा मुल्क पाकिस्तान पर रहम करें, अवाम पर रहम करें। आपका क्या है, आपकी तो तनख्वाहें मरात ही इतनी है कि अल्लाह माफ़ करे। आपके तो जो फैमिलीज़ के जितने लोग हैं वो पाकिस्तान में तो रहते नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो खैर हमें क्या, हर देश और इंसान को पता है, लेकिन मुझे तो खैर पता है, मैं भी अपनी रूटीन में दुनियादारी में देख रहा हूँ कि कोई शख्स, आपका कोई बच्चा कोई पाकिस्तान में है, वो मुझे बता दें। आप आवाम का ख्याल करें। जो माशी तौर पर बदहाली है इस वक्त मुल्क पे, और मुल्क बहरान का शिकार हुआ पड़ा है, तो इस बारे में आप, अगर आपको अल्लाह ताला ने कामयाब किया, तो आप इसके बारे में क्या लाया अमल होगा आपका? जी बिल्कुल, मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मेरा इंतखाब किया, मुझे चुना और मैं असम्बली फ्लोर पर पहुंचा, तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले महंगाई के ख़िलाफ़ अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों को, जो लोग इस टाइम तकलीफ़ में है, बहुत महंगाई है। इस कदर महंगाई है कि आप, महंगाई का एक तूफ़ान है, एक बहुत बड़ा रेला है, वबेला है इस टाइम। हर बंदा, हर सफ़ेद पोश लेवल का तबके का लोग भी, वो भी परेशान है। गरीब आदमी तो है ही परेशान। बाकी यहाँ पर मेरा ख्याल है अगर कोई सुकून में है तो वो बहुत ज़्यादा लोग जो अमीर हैं तकरीबन वही इस टाइम सुकून में है, बाकी हर बंदा ही परेशान है। अपनी क़यादत को मैं कहूँगा कि आवाम को रिलीफ दें और इनके जो मसाइल हैं उनको ये ख़त्म करें। ये जो घी, आटा, चीनी, पेट्रोल और जो बिजली के रेट्स बढ़े हुए हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इनको कम करें, ताकि लोग जो अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उसमें अपनी जो है वो सेटल हों, अपने बच्चों की तालीम की तरफ वो जाएं। अपने घर की जो तवज्जो उनकी इस टाइम बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, वो अपनी उस मामले को पूरी तरह से वो आकर खड़े हों, और वो जो हमारी टीम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसके लिए हर शख्स को, हर बंदे को ये हो कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नारा लगाए, और वो नारा तभी लगेगा जब हम आवाम को रिलीफ देंगे।